Okay, thank you class. First of all, very good morning all of you. I hope you all are well. This is my appeal to you all that you have to wear mask, follow all the SOPs as per the government, and protect you and yourself from this deadly disease called COVID-19. First thing. And the second thing is that I have provided you the notes, the second part of the notes. So you have to write down on this on your computer notebook. Today or day after or tomorrow, I will provide you the second part of the note. Okay. Second thing. Third thing is that your exam might be start very soon. So it's better you have to be prepared for it. Okay. So first thing, the second thing, and the most important thing is that we will continue the computer class from Thursday, Friday, Saturday as well. Okay, because the syllabus there are lots of things that I have to told you, and it's better if you take extra classes. Okay, so from Monday to Monday to I just want to say one thing. Just hold on. Okay. So the timings for the class are timing for computer class. From Monday to Wednesday. Monday to Wednesday. Timings are 9:05 to 9:35 AM, and from Thursday to Saturday. Timings are 11:30 to 12. ओके बच्चों, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मैंने आपकी टाइमिंग सेट कर दी है, ठीक है। इस टाइमिंग पे आपको जूम पर अवेलेबल रहना है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आई बात बच्चों? यस सर। यानी कि आपको क्लास रेगुलर लगेंगी, चाहे आप छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो। ओके, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, कंप्यूटर बहुत कुछ सिखाना है। ओके, तो ये तरीका हो गया हमारे पास क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर को समझने का। ओके, नाउ अब दूसरी बात आती है, ये आप यानी कि आपकी सैटरडे थर्सडे से लेकर सैटरडे तक कितने बजे क्लास लगेगी? 11:30 से 12:30। ओके, ये बस सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, चलिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट मैंने आप लोगों को बताया था नेस्टेड इफ। मैंने नेस्टेड इफ के बारे में आपको बताया था ना, याद है? इफ एल्स वाली कंडीशन बताई थी आपको, बताई थी ना? याद है? यस सर। अब मैं आपको एक और कंडीशन बताने जा रहा हूं, जो है नेस्टेड इफ। क्या है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। व्हाट इज नेस्टेड इफ? इसका प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। सब बच्चे अपने प्रोग्राम बना के भेजेंगे। व्हाट इज नेस्टेड इफ? आप लोगों को नोट में मैंने प्रोवाइड किया था ना बच्चों? यस सर। यस सर। देखिएगा, मैंने नोट में प्रोवाइड किया था सब चीजों को। सब बता, बच्चे लेट आ रहे हैं, क्या बोला जाए अब? तो लेट बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्या कर सकते बताइए अब। नेस्टेड इफ होता क्या है? नेस्टेड इफ ये होता बच्चों, नेस्टेड इफ क्या होता है, इसमें होता ये है कि मान लो कोई इफ कंडीशन है, डबल चेक होता है। इफ कंडीशन, फिर इसके बाद इफ कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन एक कंडीशन ट्रू हो गई, फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन ट्रू होती है। इफ कंडीशन 1 हो गया ट्रू, इसके बाद अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गई, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, देन इसके अंदर के लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है।
देन इसके लिखे अंडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, देन द स्टेटमेंट्स वन एग्जीक्यूटेड। ओके, पहले दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मान लो क्या बोल सकते हैं ये काम एग्जीक्यूट होगा। इसके लेकर के मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बताया था आप लोगों को, ध्यान हो अगर आप लोगों को। अपना नोट्स खोलिएगा आप लोग, उसमें देखिएगा मैंने जो पार्ट 2 दिया हुआ था उसमें यही दिया हुआ था प्रोग्राम, इसी पर रिलेटेड एक प्रोग्राम था जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें होता क्या बच्चों, नेस्टेड का मतलब होता है लूप इनसाइड लूप। क्या होता है, या कंडीशन इनसाइड कंडीशन, यानी कि लेडर, इसको लेडर इफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेडर इफ भी बोल सकते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. अगर आपको रिमेंबर हो, मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे बेसिकली। ओके, देखो बच्चों, नेस्टेड इफ की कंडीशन दिख रही है आपको? यस सर। दिख रही ना? देखिएगा, यस सर। नेस्टेड इफ में क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इफ द स्टेटमेंट कैन कंटेन, ये देखिएगा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, if the statements ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, क्या लिखा हुआ है देखिए, कोई बच्चा पढ़ के दिखा दे मुझे क्या लिखा हुआ है बच्चों, कोई पढ़ दे जल्दी से। The if statement can contain the another if else statement, thus improving the flexibility of our programming tools. The statement whose object is if statement is nested if statement. ओके, यानी कि नेस्टेड इफ का मतलब ये हो गया कि इफ के अंदर इफ होता है। ठीक है, इफ के अंदर दो कंडीशन हो गई, तीन कंडीशन, अगर तीनों, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, एक्सप्रेशन 3 ट्रू है, तभी इफ के अंदर कंडीशन एंटर करेगी, अदरवाइज कंडीशन एंटर नहीं करेगी। इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, तो नई बात, ठीक है। यस सर। चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाता हूं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेस्टेड इफ समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. चलिए मैं प्रोग्राम बनाता हूं, आपको देखिए स्क्रीन दिख रही है? Yes sir. Yes. स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे करना क्या है, मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, इसमें 3 नंबर्स को कंपेयर कराऊंगा। 3 नंबर्स, आई विल टेक 3 नंबर्स एंड आई विल कंपेयर एंड आई विल चेक विच वन इज द एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3। ठीक है, मैं 3 वेरिएबल्स लेने वाला हूं, उसमें ए बी सी, और तीनों नंबर को कंपेयर कराऊंगा। इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। और मैं इसमें किस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, नेस्टेड इफ। किसका यूज करूंगा, नेस्टेड इफ। देखते हैं कैसे करते हैं। Hashtag include dot इतना तो सब में करना ही होता था। रिटर्न 0 भी कर दो। सबसे पहले ये 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। वेरिएबल्स के नाम बताओ जरा, क्या है? ABC क्या नाम है? ए बी सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले एक मैसेज दे दो, 3 नंबर एंटर करा लो यूजर से। प्रिंट एफ स्कैन एफ, सॉरी मैसेज दे दो बैकस्लैश एस में
enter the नंबर और बैकस्लैश n कर दो, यहां से स्कैन करा लो। पहले फर्स्ट नंबर को मैं a मानता हूं, ठीक है, मैं यूजर से वैल्यू मांग रहा हूं, ठीक है, स्कैन f। और ये प्रोग्राम सब बच्चे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी प्रोग्राम आ सकता है। ओके, परसेंट d और यहां से वैल्यू मांग ली, परसेंट a, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. फर्स्ट नंबर हो गया। एंटर द सेकेंड नंबर और यहां कर दो एम्परसेंट b Third. और थर्ड के लिए एम्परसेंट c। D. बताइए हो गया इतना? सर थर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। THIRD। ओके, अब बताइए, Yes, तीन नंबर हो गए, मैंने तीनों को स्कैन करा लिया, यूजर से वैल्यू मांग ली। अब इसके बाद मैं सबसे पहले, अगर पहला नंबर ग्रेटर है तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ a इज ग्रेटर देन b। इसके अलावा B. इफ a इज आल्सो ग्रेटर देन c, तो क्या प्रिंट होगा? A is greater. Greatest number. ठीक, तो प्रिंट करो, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर बैकस्लैश n, the first number is greatest। तो बच्चे इतना लेट ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे। अब यहाँ परसेंट डी लगा दो, परसेंट D. डी, ओके, और यहाँ कर दो परसेंट डी में ए को प्रिंट करा दो, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन बंद कर दो, ठीक है। ये किसके लिए, अगर ए वाला ग्रेटेस्ट है, वरना इफ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बी इज ग्रेटर देन ए And B is greater than C. वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बेटा जिसने बोला ये? वेरी गुड, कुछ तिवारी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इफ देवानंद बेटा, तुम्हारा देवानंद मिश्रा बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम कोडिंग कर रहे हो ना, तुम तो वाइट हैट जूनियर में कोडिंग करने वाले थे, आप कोडिंग करो, ठीक है? No, sir. मैं practice करके send कर रहा हूँ। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, इतना सिखा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. प्रोग्रामिंग करने में मजा आती है ना? Yes, sir. Sure. सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, परसेंट डी, और यहाँ पे कर दो बी, ठीक है, B. और यहाँ पे कर दो इफ C is greater than A. if C is greater than Greater than B. B. C is greater than B. then प्रिंट करा दोगे C is greater. यहाँ कर दो, प्रिंट करा दो C। देखो मैंने यहाँ पे अगर ये एक प्रिंट कराया है, यहाँ पे B प्रिंट कराया है, यहाँ पे C प्रिंट कराया है। बताइए समझ में इतनी बात आई आप लोगों को? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब रन कराओ प्रोग्राम। सर वो सेकंड या थर्ड लिख दीजिए। सर थर्ड होगा सेकंड की। सॉरी यस सर। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये गलत गड़बड़ हो गया। फर्स्ट नंबर ले लो, मतलब 12, सेकंड नंबर ले लो 4, थर्ड नंबर ले लो
6, 3. वो ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, है ना? Yes, sir. ठीक है, इजी डिफिकल्ट Sir, easy. कर लोगे प्रोग्राम? Yes, Yes, sir. इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? nested Nest. if else. नेस्टेड इफ एल्स नहीं, Nested नेस्टेड इफ। if. ठीक है, बताओ कर लोगे Yes, वैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट नंबर ले लो 24, सेकंड नंबर ले लो 36 और थर्ड नंबर ले लो 48। करो, द थर्ड नंबर इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, Yes, sir. Yes, बताओ। sir. सुन रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और भी हो सकती है। अच्छा, पहले ये इतना हमें इतना प्रोग्राम आप लोग बना लेंगे। मैं आपको स्क्रीन में वो दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे पिक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सब बच्चे समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. किसके घर से आवाज आ रही है भाई? म्यूट करिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग देखते हैं आप बच्चे? क्यों? Yes, sir. लगता तो नहीं है, व्यूज तो आते नहीं ज्यादा उसमें। No, sir. नहीं देखते हैं तो हम भेजते किसके लिए हैं बताइए फिर? किस लिए भेजते हैं? आप ही लोगों के लिए भेजते हैं हम। Yes, sir. तो फिर देखा करिए बच्चों, फिर मतलब ना भेजा करें क्या रिकॉर्डिंग हम? क्यों? हम फालतू इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, हैं? बच्चों रिकॉर्डिंग ना भेजा करें ना, आप लोग कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं नहीं भेजूंगा रिकॉर्डिंग अब से। ठीक है, अब नेस्टेड समझ गए आप लोग? अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने, स्विच केस। क्या बताने जा रहा हूँ? स्विच केस। क्या बताने जा रहा हूँ? स्विच केस। Switch और case. इसके प्रोग्राम में Switch कल case. बताऊंगा, इसकी थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्विच केस होता क्या है Yes. बच्चों? स्विच केस क्या होता है? वेट फॉर अ सेकेंड। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है एक? Yes, sir. क्या Yes, दिख रहा है sir. स्क्रीन में? C switch statement. सी स्विच स्टेटमेंट होता क्या बच्चों? जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें एक ऐसी एक नेस्टेड इफ को लिखने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। स्विच से क्या समझते हो तुम? जानते हो क्या होता है स्विच का मतलब? जानते हो क्या होता है स्विच बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बदलना। वर्ड स्विच? स्विच से आप क्या Yes, sir. समझते हो? बदलना. हाँ, सब एक जगह दूसरी जगह रन। बदलना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मेन्यू देखा, मेन्यू, अगर आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, आप मेन्यू कार्ड देखते हैं, Yes, sir. आपको चॉइसेस Yes, sir. मिलती ना, चॉइसेस, Yes, व्हाट sir. यू विल सेलेक्ट, ऑप्शन मिलते ना। तो इसी तरीके से आपको आपके प्रोग्राम पे ज्यादा कंट्रोल मिल सके, इसलिए किसका यूज होता है? स्विच का यूज होता है। किसका यूज होता है? स्विच का। किसका यूज होता है? स्विच का। तो यही लिखा हुआ है, द स्विच स्टेटमेंट्स, लिखा हुआ है the switch statements in C is the alternate of if ladder statement, which is allow us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable। बेटा इसमें एक स्विच वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं? स्विच वेरिएबल लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिस उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट
डिफरेंट वैल्यूज एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, एक मैं इसका आपको एक सिंटेक्स देता हूं। सिंटेक्स इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये एक सिंटेक्स आपको देखो दिखा रहा हूं मैं, एक सिंटेक्स दिखाता हूं आपको। ये देखो सिंटेक्स दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर। सिंटेक्स में हम लोग कंडीशन डालते हैं, जो कंडीशन मुझे चेक चेक चाहिए स्विच के अंदर, जो भी मुझे कंडीशन चाहिए, इसके बाद मैं वैल्यूज डालता हूँ। वैल्यू जो भी केस चाहिए, केस के अंदर हम लोग अपनी सारी वैल्यूज डालते हैं। कहने का मतलब ये होता है, मैं कोई आपको दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये बच्चों कि स्विच के अंदर एक सिंटैक्स हम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सिंटैक्स। इसका प्रोग्राम मैं कल दिखाऊंगा, प्रोग्राम रन करा के आज की थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है देख लीजिए। इसका स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले क्या होता है? स्विच केस होता है। क्या होता है? स्विच। स्विच के अंदर देखो स्मॉल में लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर क्या डालते हैं? कंडीशन डालते हैं। क्या डालते हैं? कंडीशन। ठीक है, कंडीशन डाली। इसके बाद मैंने इसको डबल कोट्स में बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास n नंबर ऑफ केसेस होते हैं। वो केसेस 1 भी हो सकते हैं, a भी हो सकता है। ठीक है, मैंने केस 1 डाला। मान लो मेरी केस 1 में कोई भी कंडीशन है और उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया। इसके अलावा केस 2 के अंदर कुछ कंडीशन हो सकती है मेरी। ठीक है, इसके अलावा केस 2 के अंदर मेरी कुछ कंडीशन हो सकती है ना? इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, ठीक है, यानी कि जिस Yes, sir. जैसे मैंने जिस 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 कंडीशन, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही कंडीशन ट्रू चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, समझ नहीं बात? वही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। समझ नहीं बात? चलिए ठीक है, Yes. इस तरीके से हमने एंड कंडीशन चलाई। ठीक है, इसे केस एन हो गया। केस एन हो गया। एंड केस के लिए मैंने कंडीशन चला दी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं हम लोग? ठीक है, कोई भी केसेस बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. इस तरीके से Yes, स्विच sir. का कंडीशन होती है जिसपे हमको बना करके एक प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है इससे एग्जीक्यूशन, बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट होता है। बड़ी मजेदार है स्विच केस, बड़ी मजा आएगी। उससे पहले अब मैं चाहूंगा कि आपको आज मैंने जो इफ नेस्टेड इफ सिखाया है उस पर बेसिक प्रोग्राम बना के भेजेंगे आप लोग मुझको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. भेजेंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए, कल ये मुझे प्रोग्राम भेजिएगा और नेस्टेड इफ के बारे में आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है, मैं कल मैं इसको इसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। सब बच्चे नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, बुक पे भी लिखा हुआ है, आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं कल नेस्टेड इफ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आज आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. yes. Thank you, sir.